नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में। ये वो विधानसभा है जहां इंडस्ट्रियल एरिया भी है, चेरी क्लस्टर भी है, झुग्गियां भी हैं, बड़ी कोठियां भी हैं, फ्लैट्स भी हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन क्या विकास हुआ? क्या वैसा विकास हुआ जैसा जनता चाहती थी? और क्या होंगे इस बार जनता के मुद्दे जब चुनाव होंगे? हमारे साथ वजीरपुर विधानसभा की जनता मौजूद है और नेता मौजूद हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता इन्हें क्यों चुने, ऐसा इन्होंने क्या काम कर दिया कि ये आदर्श विधानसभा बन गई। मैं परिचय करा दूं आपका इन नेताओं से। हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता हैं जो कि कांग्रेस से हैं और पूर्व विधायक हैं इस विधानसभा से। हमारे साथ महेंद्र नागपाल हैं जो मौजूदा विधायक हैं और बीजेपी से हैं। हमारे साथ यहाँ हैं राजेश गुप्ता जो आम आदमी पार्टी से हैं। सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप यहाँ जीत कर आए थे, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जनता एक बार फिर आपको यहाँ मौका देगी? आपने ऐसा क्या किया? ऐसा कि मैंने पहले पार्षद रहा हूँ 3 बार, अब विधायक बना हूँ और लगभग जीतता हूँ और कांग्रेस की जमानत भी जब्त कराई हुई है मैंने अपने विधायक जब मैं पार्षद। काम क्या किया साहब? काम ऐसा है कि मुझे वक्त मिला है बहुत कम। 4 करोड़ मेरे को मिले थे लेकिन मैंने 5 करोड़ खर्च किए हैं। 1 करोड़ साहब छोड़ के गए थे, वो भी खर्च कर दिया है। टेंडर हो रहे हैं, वर्क आर्डर हो रहे हैं उसके, और कुछ काम जो है उद्घाटन जो है सड़कों पे होने लग गए हैं। तो आप जिस भी क्षेत्र के अंदर जाएंगे आपको डेवलपमेंट मेरा नज़र आएगा। आपका ये कहना है कि हरिशंकर गुप्ता जी ने कुछ काम नहीं किया, इन्हें आते ही बहुत सारा काम करना पड़ा? इन्हीं की बात मान ले ज़्यादा अच्छा है। देखिए ऐसा है कि 5 साल में जो हमने काम किए थे वो काम इतने ज़्यादा थे, शायद गिनती भी संभव नहीं है, और उन कामों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्षेत्र की जनता को आने वाले 5 साल के लिए भी वो काम इतने काफ़ी हैं कि वही पूरे हो जाएं तो इस क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। यानी आपने का कहना है कि आपने काम किया लेकिन उसको जिस तरह ये बता रहे हैं वैसे बता नहीं पाया? नहीं, बताने की बात ये है कि जो इन्होंने कहा है कि जी काम समय कम मिला है, 3 बार ये पार्षद रहे हैं, 1 साल का समय भी कम नहीं होता है। 1 साल का भी समय कम नहीं होता। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जनता ने पिछली बार जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जितनी सीटें दी, आपको इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि एक जिनका कहना है कि उन्होंने काम किया, एक जिनका कहना है कि बहुत सारा काम उन्होंने कर लिया है, तो आपको क्यों मौका देगी जनता? देखिए, दोनों ने अपनी बातें खुद ही बता दी। नागपाल जी ने कहा मैं 3 बार का पार्षद रह चुका हूँ। जब 3 बार के पार्षद रहे तो समय कम कैसे रह गया? क्योंकि जिस वार्ड में ये खड़े हैं इस एरिया के तो यही देखते आ रहे हैं लगभग कितने सालों से। और हरिशंकर जी ने भी कहा कि भाई मैंने बहुत काम कराया था। अगर हम जिस एरिया में खड़े हैं यहाँ के आसपास के इलाकों में भी इतनी प्रॉब्लम है, इतनी गंदगी है कि अगर मैं आपको घुमाऊंगा कैमरा लेके तो आप थक जाएंगे। आप पे सिर्फ 9 मिनट है, चाहे वो 90 मिनट कम पड़ जाएंगे। तो आप लोग पिछली बार क्यों नहीं जीत पाए? अगर ये इतनी सारी समस्याएं थी तो पिछली बार क्यों नहीं जीत पाए? देखिए, जीतने और हारने के पीछे बहुत सारे समीकरण होते हैं। एक नेता जो खड़ा होता है वो है, क्या छवि थी, क्या माहौल बना, क्या हुआ। आपके जो नेता खड़े थे प्रवीण कुमार, वो तो शायद बीजेपी में चले गए। जी, अब लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, चुनावी में चलता रहता है। इनके भी आते हैं। ये मैं लोगों से यहाँ बात करूंगा। ये बताइए मुद्दे क्या हैं इस बार? जब चुनाव होंगे तो मुद्दे क्या हैं? सिर्फ मुद्दे देखिए, मुद्दे तो वही हैं। आम आदमी को क्या चाहिए? सबसे पहले आम आदमी को स्वच्छता चाहिए, सबसे पहले पीने का पानी चाहिए, बिजली चाहिए, छत चाहिए, उसको छत चाहिए। और लोगों से एक मिनट, मैं जन लोकपाल वाले मुद्दे पे आ रहा हूँ। जन लोकपाल का मुद्दा कहाँ है? जन लोकपाल का मुद्दा कहाँ रह गया? देखिए, जन लोकपाल और स्वराज के जो मुद्दे थे वो है और रहेंगे। उसी के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार लोग वाईफाई, यूथ, कॉलेज और ये सारे मुद्दों की बात कर रहे हैं। जिस जन लोकपाल के लिए आपने इस्तीफा दिया उसका तो जिक्र ही नहीं हो रहा। वो जन लोकपाल और स्वराज तो हमारी आत्मा है और रहेगी, लेकिन लोगों की भी कुछ डिमांड होती है, लोगों की भी कुछ जरूरत होती है। जो युवा है वो कुछ चाहता है, जो महिलाएं वो कुछ चाहती है। वो 49 दिन के वक्त आपने सोचा ही नहीं कुछ भी, सिर्फ अपनी जिद में आ गए आप लोग। देखिए, जिद वाली बात नहीं थी। एक ये होता है कि हम किस लिए सरकार में आए थे, हम क्या चाहते थे। राजनीति में जिद तो कभी होती ही नहीं। आपको लगता है कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जन लोकपाल मुद्दा है लेकिन वो इस समय उठा नहीं रहे? देखिए, इनको मौका मिला था सरकार चलाने का, कांग्रेस साथ मिलकर सरकार इन्होंने चलाई। 49 दिन को इन्होंने क्या किया? छत पे चढ़ गए। जब लोग इनसे मांग करने के लिए आए हमारे काम को पूरा करो, फिर मेट्रो से शपथ लेने के लिए आ रहे हैं। 26 जनवरी में धरने पे वो रात को सो रहे हैं वहाँ पे। टाइम इस प्रकार का खराब किया, जो लोगों की समस्या सुनी थी उसके लिए इनको कोई चिंता नहीं थी। आपको अभी वो कह रहे हैं ना कि 5 साल के लिए आएंगे, ये कहने के लिए तो मुख्य विरोधी भी वही लग रहे हैं। देखो, इन्होंने 423 सीटों में चुनाव लड़ा है, 400 पे जमानत जब्त हुई है, केवल 4 लोकसभा की बातें ना करें। आपके जो पुराने सहयोगी रहे हैं, जन लोकपाल का मुद्दा ही छोड़ दिया शायद। नहीं, जन लोकपाल की बात तो बहुत दूर की बात है। सारे मुद्दे इनके खत्म हो चुके हैं। पिछली बार चुनाव में गए थे तो लोगों के पास कोई सवाल नहीं था इनसे पूछने के लिए।
पहली बार एक पार्टी ने चुनाव लड़ा था, आज लोगों के पास जाएंगे, शक्ल दिखानी मुश्किल होगी। दिल्ली की सरकार हमारी बने फिर हम आपको करके दिखाएंगे। सरकार हमारी नहीं है, सरकार इनकी थी, ये कर सकते थे, इन्होंने किया नहीं है, अब हम करके दिखाएंगे। ये हम आपको कैसे करेंगे, कुछ आइडिया? देखिए ऐसा है, आपको कुछ दिनों के अंदर ही नजर आ जाएगा। आपने, आपके पास 15 साल मौका रहा, आपने एक बात मैं इसमें कहना चाहूंगा, 50% की जो मैंने बात की वो फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं मैंने किया है। 50% आपने कह दिया कि 50% बिजली में छूट देंगे। जो आदमी 100 रुपए कमाता है उसके लिए भी 50% है, जिसका बिल 50,000 रुपए महीने का आता है उसके लिए भी 50% है। इस प्रकार के घुमा के वायदे जो किए उससे लोग गुमराह हुए। आपने कहा कि पानी, आपने कहा 700 लीटर पानी फ्री देंगे। मुद्दे बहुत बार उठे। मैं एक आखिरी सवाल आप सबसे लेना चाहता हूं कि अब आपको जब चुनाव होंगे तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जनता जो सारी आप बातें उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, इन पर विश्वास करेगी और आपको मौका देगी? मैं आपसे शुरुआत करता हूं, ऐसा क्यों लग रहा है अब आपको? देखिए मुझे ऐसा लगता है, आपको लगता है कि 49 दिन की नाराजगी नहीं रहेगी? ये सवाल आपके लिए हर बार उठेगा। देखिए जो 49 दिन की नाराजगी थी वो मोदी जी की मेहरबानी से और हमारे जो क्षेत्रीय जो मुद्दे रहे हैं उनसे कब की साफ हो चुकी है। और हम मानते हैं कि हमने छोड़ के गलती करी, अरविंद जी मंच पे मान चुके हैं। और अब हम जैसे वादा करते आ रहे हैं कि इस बार माना तब जब वो बनारस में हार कर आ गए। नहीं, उससे मानने का नहीं था, लेकिन उनको जब महसूस हुआ, जब लोगों ने ये कहना शुरू करा, देखिए नेता जो होता है वो जनता की मांगों को मानना पड़ेगा। अरविंद जी ने माना कि लोगों ने कहा कि गलती हुई और हमने माना इस बात को। आपको लगता है उसको माफ कर देगी जनता? आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करने से आप पर जनता विश्वास करेगी? नरेंद्र मोदी तो नहीं बनेंगे ना मुख्यमंत्री। मैं बताता हूँ आपको, मोदी जी की लहर चल रही है, मोदी जी का जादू है। आज झारखंड के अंदर भी लहर पे कितनी देर तक खबरदारी करेंगे? मौका दिल्ली में मौका तो मिले, हम करके दिखाएंगे ना जी। जब केंद्र सरकार बीजेपी की होगी, दिल्ली सरकार बीजेपी होगी, फिर काम करके दिखाएंगे, फिर विकास करके बताएंगे ना, फिर सब कुछ बता रहे लोगों को कि नहीं आया तो काम नहीं होगा। आपको 15 साल दिल्ली वालों ने मौका दिया, उसके बाद दिल्ली वालों ने इस कदर आपको दूर कर दिया कि सिर्फ 8 सीटें दी। अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि दिल्ली वाले आपको फिर मौका देंगे? मैं इसलिए बताता हूँ, आज झारखंड का और जम्मू कश्मीर का चुनाव आया है। सारे सर्वे जितने भी अखबार वालों ने, मीडिया ने किए थे, जमीन पर आ गए हैं। दोनों जगह पर सरकार बीजेपी की बनाई दिखाई जा रही थी। आज बीजेपी की कहीं पूर्ण बहुमत कहीं पर भी नहीं है और कांग्रेस की जितनी सीटें पहले थी आज भी उतनी सीटें हैं। मैं बता दूं, आने वाला समय बताएगा इस बात के लिए। दिल्ली की जनता ने 15 साल में कांग्रेस का विकास देखा है, वो पहचान चुकी है। होता है ऐसे घटना, पिछली बार कांग्रेस को समर्थन नहीं मिला। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री तो पार्टी तय करेगी कौन होगा, अभी तो किसी पार्टी का तय नहीं है। नहीं, किसी पार्टी का, उनके यहाँ से अरविंद केजरीवाल तय है, आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये तो मोदी जी के नाम पर लड़ रहे हैं, आप किसके नाम पर? नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के नाम पर दिल्ली में लड़ रहे हैं। दिल्ली में जो भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति, शीला दीक्षित भी हो सकती है, उसमें क्या बात है, पार्टी जो तय करेगी। दावे बहुत हैं, अपने किए गए कामों को आप बहुत सारे दावा कर रहे हैं, पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, लेकिन ये जनता को ही तय करना है कि वो किसके काम को सराहती है और उसे क्या लगता है कि कौन होगा उसके विधानसभा के लिए बेहतर। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो।